जोहार, जय सरना, जय झारखंड। मानकी यूट्यूब चैनल में आप सभी को जोहार। आज हम जाति के आधार पर लड़ते हैं और सब आदिवासी बनने के लिए सोचते हैं। देखिए, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति। अनुसूचित जनजाति में बहुत तरह तरह के आदिवासी हैं। इस पर लोग लाभ मिले सोच के बहुत सारे लोग अनुसूचित जनजाति बनने के लिए सोचते हैं, परंतु ये जो है जन्मजात है और जो अनुसूचित जनजाति का जितना भी आदिवासी है सब उपजाति हैं, जैसे मुंडा, उरांव, हो, संताल, खड़िया, गोंड आदि आदि, जिससे हम लोग 12 करोड़ के लगभग झारखंड में भारत में उसका जनसंख्या है। और ये जो है जितना भी अनुसूचित जनजाति मानने वाले, कहलाने वाले पुराना परंपरा हिंदू रीति रिवाज को मानते हैं। जैसे जिस प्रकार हम लोग दिवड़ी का मंदिर देखते हैं, सोनमेर का मंदिर देखते हैं, वहाँ पर पान पूजा करते हैं और वो बलि प्रथा है। अनुसूचित जनजाति में बलि प्रथा ही है, चाहे खून से बलि दे चाहे फल फूल से बलि दे, लेकिन बलि आवश्यक है। आज हम लोग झंडा का लड़ाई है, क्योंकि आदिवासी अनुसूचित जनजाति पितृ प्रधान है, इसलिए इसका रंग 2 होना चाहिए, जो कि अनुसूचित जनजाति में का झंडा ऊपर सिंबुंगा यानी सूरज के समान चमकने वाला सिंबुंगा, दूसरा बुरुबुंगा उसका प्रतीक है। हमारे मुंडा भाइयों में पितृ प्रधान है, स्त्री प्रधान नहीं है, क्योंकि उनका पूरा अधिकार पुरुषों पर निहित करता है। कहीं कहीं ऐसा धार्मिक स्थान अल्प पूजा स्थान है जो कि स्त्रियों को जाना वर्जित है। जैसे हम लोग शिकार खेलने जाते हैं, शिकार जंगल का देवता है, जंगली जिसको जंगल पूजा करते हैं, वहाँ पर हम लोग बलि देते हैं, उसका मांस कुछ नहीं देते हैं। और एक चीज़ है जो हम लोग बलि देते हैं, उसका जो मूड़ी है वो महिला को नहीं देते हैं। इससे यही साबित होता है कि ये जो है पितृ प्रधान है। और मैंने पूर्व के YouTube में आप लोग को जानकारी दिए हैं कि 7 सभ्यता हैं, उसमें से आदिवासी लोगों का सभ्यता भी मोहनजोदड़ो और सिंधु, माने सिंधु का मतलब है कि सिंजू पेड़ के सामने बहने वाला नदी जो सिंधु नदी कहलाते हैं, वहाँ का सभ्यता है। उसमें से पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इसमें वहाँ के जनजाति लोग पत्थर से और धातु से हथियार बनाते हैं। उसमें से वो सब अलग अलग काम बांटा हुआ था। जिस प्रकार आज हम बोल सकते हैं कि अलग अलग विभाग है, जैसे प्रखंड विभाग, अंचल विभाग, खाद्य विभाग, उसी प्रकार यहाँ भी कपड़ा बुनने वाला विभाग अलग था,
लोहा बनाने वाला, हथियार बनाने वाला विभाग अलग था, बजाने वाला विभाग अलग था, जो कि उन लोग को अनुसूचित जाति जो मुंडा छोड़ कर अन्य लोगों को अनुसूचित जाति में रखा जा रहा है। अभी ये जब उस समय समानता था तो आज समानता क्यों नहीं। हम और आप लोगों को और एक दूसरी ओर आकर्षित करना चाहेंगे, जो कि जल, जंगल, जमीन। चूँकि मैं जंगल बचाओ अभियान के तहत ज़्यादा जोर इसीलिए देता हूँ क्योंकि हम लोग पर्वों में कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे जन्म हो, चाहे मरण हो, चाहे छूत हो, उस जंगल के पत्तियों से ही शुद्धि करते हैं और घास फूस से शुद्धि करते हैं। आज हमारे बीच में गणेश जी का पूजा होता है, उसमें धूप घात आवश्यक जरूरत है। वो कहाँ से मिलेगा? वो जंगल से मिलेगा। जब हम छूत हो जाते हैं तो उस समय आम का पत्ती से हम लोग शुद्ध होते हैं और तुलसी का पौधा से शुद्ध होते हैं। उसी प्रकार फिर जलाने जाते हैं, चाहे यहाँ के लोग जो हिंदू लोग हैं वो जो जलाने जाते हैं तो आम का लकड़ी आवश्यक है। जलाना और तोपना एक ही बात है। जो कि जलाते हैं उसमें जो 5 तत्व है सीधे विलीन होता है, और हम लोग आदिवासी मुर्दा को गाड़ते हैं, उसमें आग देते हैं। हम आप लोग से यही आग्रह करेंगे कि जो अपना हमारा पुराना परंपरा है कदापि नहीं छोड़ें, नहीं तो हम विनाश हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, नमन करता हूँ कि हम आदिवासी भाई इस पर हम लोग ध्यान दें, क्योंकि फगुआ के दिन हम लोग शिकार खेलने जाते हैं। जंगल यदि नहीं रहेगा तो हम शिकार नहीं कर सकते हैं। और कोई भी पर्व त्यौहार हम लोग नियम के अनुसार करें, नियम के साथ चलें। जैसे सरुल के समय में सरुल होना चाहिए, कर्मा के समय कर्मा होना चाहिए, माघे के समय माघे होना चाहिए, और गाना में भी उसी प्रकार हम लोग करते हैं। नहीं तो हमारे पूर्वज देवी देवता सब नाखुश हो जाएंगे। जिस प्रकार रामनवमी के समय में कतई बार बार नहीं करते हैं, और ईसाई लोग भी अपना पर्व समय से मनाते हैं, उसमें कोई फेर बदल करते हैं। हम लोग थोड़ा आधुनिकीकरण कर रहे हैं, इससे हमारा परंपरा का विनाश होगा। यदि हम विनाश हो जाएंगे तो समझिए कि सभी समुदाय विनाश हो सकते हैं। जिस प्रकार घास, खरगोश, बाघ का जो संतुलन है, उसी प्रकार हम लोग भी संतुलन है। जिस प्रकार जंगल खत्म हो जाएगा तो पानी कम होगा, पानी कम होगा तो फिर जंगल नहीं बचेगा। इसी प्रकार हम लोग संतुलन में रहते हैं और मानव जाति को एक आधुनिकीकरण की और आधुनिक की ओर ले जाएंगे। इसीलिए मैं इतना ही बोल करके, इतना ही कह करके मैं आपका मन की यूट्यूब से विदा लेता हूँ। यदि आप लोग और कुछ इसमें कमी बेशी हो गया तो इस पर विचार करें और कमेंट में दें, आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं। जोहार।